Good morning, student. Today we are study chapter number 6 in your history book. The chapter name is Town, Traders and Craft Person. It's my lecture number 2. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है और टेम्पल टाउन्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम इससे आगे स्टडी करने वाले हैं द नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। क्लियर स्टूडेंट? तो जो हमने स्टडी किया था कि किस तरह से टेम्पल टाउन्स फेमस हुए, अब हम देखेंगे कि छोटे टाउन्स कैसे बने। तो अब वो किससे बनेंगे? बड़े बड़े गाँवों को मिलने से क्या हुआ, छोटे टाउन बनने लगे। मेनली किस तरह से बनने लगे हैं कि जब उनमें क्या लगती थी, मंडपिका लगती थी, जो आजकल मंडी लगती है इस तरह की मंडपिका लगती थी। वहाँ पर सारे ट्रेडर्स आते थे और जो स्ट्रीट में जो मार्केट लगता था उसे हट कहते थे। वहाँ पर लोग ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स सेल करने या फिर माल को परचेस करने आते थे। वहाँ अलग अलग तरह के आते थे, जैसे पॉटर्स हैं, है ना, तेली हैं जो शक्कर ऑयल प्रेशर हैं, शुगर बनाने वाले हैं, ट्रोडी मार्केट्स के जो होते हैं, स्मिथ मतलब सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, शक्कर बनाने वाले, इस तरह के अलग अलग बाजार होते थे। और कुछ ट्रेडर्स तो क्या है, यहाँ परमानेंटली सेटल डाउन हो गए थे और अपना बिजनेस सेटल करते थे। और कुछ लोग इधर उधर से घूमकर मतलब घूमते रहते थे, आज इस मार्केट में कल उस मार्केट में। तो बार बार परचेज करने आते थे या अपना सामान को बेचने आते थे इन मार्केट में। अब यहाँ पर घोड़े, सॉल्ट, कपूर, सैफरॉन, पान सुपारी, स्पाइस लाइक पेपर, मतलब इस तरह के वो सामान को लेने आते थे या यहाँ पर मेनली बेचने आते थे। वो इस सामान को लेने और या बेचने आते थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे मेनली क्या होता था कि जब यह यहाँ पर ये बड़े टाउन बन गए तो जो यहाँ के सामंत थे या जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, इनके आसपास एक किलेबंदी कर दिया। इस टाउन को किले महल जैसा बना लेता था और इसको किलेबंदी करता था। और ये जो सामंत थे अब टैक्स लगाते थे, है ना। टैक्स कैसे लगाते थे कि कभी कभी तो इसका टैक्स जो लगाते थे कि यहाँ पर आप परचेसिंग कर रहे हैं या सामान ला रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो टैक्स का अधिकार कई बार तो खुद को कर रखते थे और कई बार क्या करते थे, वो टैक्स कौन वसूलेगा उनसे, उसका राइट्स मंदिरों को प्रदान किया दिया जाता था। मंदिर या तो खुद के बनाए होते थे या कोई रिच मर्चेंट बना देता था। तो इस तरह से मंदिर को एक आय होने लग गई थी, एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया था। अब इससे आगे हम देखेंगे कि ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब ट्रेडर्स क्या होते थे, बिग भी होते थे और स्मॉल भी होते थे, है ना। मतलब छोटे बड़े सभी तरह के व्यापारी हुआ करते थे। अब इसमें से मेनली कौन होते थे, बंजाराज होते थे। बंजाराज आप अभी भी जानते होंगे, बंजाराज का नाम आते ही कि घुमक्कड़ लोग होते थे। और कई ट्रेडर्स मेनली क्या करते थे, जो घोड़े के व्यापारी जो होते थे वो अपना संघ बनाते थे और इनका एक मुखिया होता था, है ना। इनका एक मुखिया होता था जो कि इनकी ओर से घोड़े खरीदने वाले लोगों से बातचीत करता था। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक अंडरलाइन से आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। अब चूंकि व्यापारी अनेक, इनको क्या करना पड़ता था, बहुत सारे जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था इनको, फॉरेस्ट से। तो ये कारवांस में ट्रेडर्स ट्रैवलिंग करते थे और इनकी खुद के प्रोटेक्शन के लिए, खुद के हित की रक्षाओं के लिए ये एक संघ बनाते थे जिसे कहते थे गिल्ड। क्लियर स्टूडेंट? गिल्ड क्या होता था, ट्रेडर्स का इनका संघ हुआ करता था जो कि ये बनाते थे। क्लियर? एंड साउथ, जो हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का, साउथ इंडिया जो है, यहाँ पर कई ऐसे संघ हमें देखने को मिले हैं। मेनली इसमें आए हैं कि मेनली दो तरह के गिल्ड हमें बहुत फेमस है। फर्स्ट तो है मणिग्रामम, है ना, एंड नाना देशी। जो ये है, ये गिल्ड के नाम हैं जो कि बहुत फेमस थे उस टाइम पर। इसके अलावा चेट्टियार एंड मारवाड़ी, ओसवाल, ये भी क्या है, मेन ट्रेडर्स बन गए थे उस टाइम पर। गुजराती व्यापारी भी जो थे वो भी इसमें, उसमें क्या था, गुजरात से जो व्यापार करने वाले लोग आते थे उसमें दोनों तरह के लोग इंक्लूड थे, हिंदू बनियाज भी और मुस्लिम बोहराज भी। ये मैं ट्रेडर्स के नाम बता रही हूँ आपको कि किस तरह के ट्रेडर्स वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। अब ये दूर दूर से क्या करते थे, दूर दूर तक अपना बिजनेस सेटअप करते थे। जैसे रेड सी से
पेशियन गल्फ, मतलब ये फारसी खाड़ी जो है, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तक व्यापार करते थे। ये इन पत्तनों में, अब ये जो बिजनेस करते थे इनमें कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या बेचते थे? मेनली कपड़े और मसाले होते थे। और अब बदले में ये तो सेल आउट कर रहे हैं, कपड़े और मसाले तो ये बेच रहे हैं, अब एक्सचेंज ऑफर होता था। ये कपड़े और मसाले बेचेंगे और वहाँ से कुछ और सामान ले आएंगे। जैसे जो हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका से क्या लाते थे? गोल्ड ले आते थे और हाथी दांत ले आते थे, है ना। और इसके अलावा जितनी भी एशिया और चीन से हैं ये मसाले ले आते थे, है ना। और मिट्टी के बर्तन, चांदी, ये सब चीज़ें ये लेके आते थे। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से ये बिज़नेस करते थे, एक्सचेंज ऑफर में ये बिज़नेस करते थे। अब क्या होता था कि बहुत सारी इन्होंने बिज़नेस को फैला लिया था। पश्चिमी जो तट है वहाँ पर ये अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ये सब लोग आकर बस गए थे। और रेड सी जो पोर्ट है हमारा, वहाँ पर बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इटालियन व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वो कहाँ पहुँचा देते थे? यूरोप के मार्केट में पहुँचा देते थे। इससे उनको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता था। और मेनली यूरोपियन जितने भी व्यंजन थे, जितने भी बनाते थे वो लोग, उनमें भारतीय मसाले वहाँ का एक प्रमुख इंग्रेडिएंट बन गया था कि वो तो होना ही है। तो भारतीय मसाले वहाँ पर बहुत फेमस हो गए थे। इसके अलावा भारतीय सूती जितना क्लॉथ था वो भी बहुत वहाँ पर उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। ये चीज़ें ही क्या किया, यूरोपियन मर्चेंट को कहाँ तक खींच लाई थी? भारत तक खींच लाई थी। और समय समय पर जितने समय बीतता गया इनका व्यापार और जैसे जैसे कैसे बदला है इनका नगरों का ट्रेडर्स, ये थोड़ा सा हम और आगे अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब देखते हैं हम क्राफ्ट एंड टाउन। अब टाउन में क्राफ्ट किस तरह से था, शिल्प किस तरह से? तो बीदर जो थे वो शिल्पकार थे। ये तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि जो ये काम कर रहे थे, इन काम का नाम ही बीदरी पड़ गया। बीदर एक जगह का नाम था। वहाँ के जो शिल्पकार थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो तांबे और चांदी में काम करते थे, बनाते थे, जड़ाई का काम करते थे। और उनकी इतना फेमस हुआ, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह की जड़ाई की जा रही है। तो इस तरह का जो काम किया जाता था उस काम का नाम ही बीदड़ी हो गया था। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय के सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई भी इसमें शामिल थे। ये मंदिरों के निर्माण के लिए ये सारी चीज़ें एक आवश्यक थी, नीडेड थे इसके अलावा ये कहाँ करते थे? राजमहल, भवनों, तालाब बनाना है, कोई भी पौंड बनाना है, इनका निर्माण में भी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसी प्रकार से सलियार या कोल्लारलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। इसमें आपने देखा होगा कोल्लार इमर्ज हो गया था, है ना। तो ये बहुत एक अच्छे रूप में उभर कर आए थे। ये मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। और वस्त्र निर्माण से संबंधित बहुत अनेक काम, जैसे कपास को साफ करना, है ना, क्लॉथ को क्लीन करना, उसको बुनना, ये रंगना, फिर उसके बाद इन सब की विशेषता इन्होंने हासिल कर ली थी, इन लोगों ने हासिल कर ली थी। क्लियर स्टूडेंट? तो अब ये सब तो अभी हमने एक एक वो का पढ़ा है, एक एक मतलब सारे नगरों का एक साथ पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कुछ नगर लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एवं सूरत। अब सबसे पहले हम्पी का, हम्पी एक टाउन ले रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा हम्पी है, ये देखिए, ये यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है? कृष्णा एंड तुंगभद्रा नदी की घाटियों में स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा एंड तुंगभद्रा नदी की घाटी में ये स्थित है ना। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से हमें ये पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी कैसी थी? एकदम हाई लेवल की थी। आपको ये दिखाई दे रहा है ना, किला किस तरह का दिखाई दे रहा है? एकदम अभी तक भी ये ऐसा ही है। तो मतलब बहुत हाई लेवल पे बनाया गया था, बहुत शानदार बनाया गया था। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने और इन सब का, है ना, टेक्निक का यूज़
नहीं हुआ है, इनको आपस में गुथ कर, मतलब जो पत्थर हैं इनको आपस में गुथ कर बनाया गया है ये सारा। ये आपको देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि आपस में कहीं पर भी चूना या मिट्टी इनका यूज़ नहीं हुआ है, पत्थरों को आपस में बुनकर ही आपस में कट कर कर वो फंसा कर ही इनका बनाया गया है, ये नहर बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर आर्किटेक्चर देखें तो आर्किटेक्चर, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब हम यहाँ का आर्किटेक्ट देखते हैं तो यहाँ की जो विशिष्ट प्रकार की थी वास्तुकला जो थी यहाँ की, वो आर्किटेक्चर बहुत फाइन था यहाँ का। वे यहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुम्बद थे, मतलब जो ये राजाओं के लिए बनाए जाते थे वहाँ पर बहुत शानदार काम किया गया था। यहाँ पर पिलर्स वाले कई विशाल कक्ष हुआ करते थे, है ना। यहाँ पर जो पिलर्स वाले हैं वो हॉल बनाए गए थे और बहुत अच्छी मूर्तियों, और उनमें बीच में मूर्तियों को रखने के लिए एक अलग से पार्ट बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर वेल सेटल गार्डन बनाया गया था, है ना। और मूर्ति के कई ऐसे हमें अभी भी फाउंड हुए हैं जिसके बेस पर हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की कलाकारी की गई थी। अब जितने भी उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों का एजेंटों का जमघट लगा रहता था, मतलब इतना ज़्यादा फेमस था कि यहाँ पर, है ना, यूरोपियन ट्रेडर्स ये सब लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ मिलते ही थे बिजनेस के पर्पस से। जो यहाँ के टेम्पल थे वो हब थे इनके कल्चरल एक्टिविटी का, और जो देवदासियाँ थी वो राजा और इन सब के सामने अपने नृत्य का परफॉर्म किया करती थी। और महानवमी पर जो महानवमी आती है, जिसे हम अभी नवरात्रा मना रहे हैं ना, तो नवरात्रा पे जो महानवमी हुआ होता था वो यहाँ पर एक फेमस सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ का फेस्टिवल हुआ करता था, जो कि राजा अपने सब यहाँ पर बहुत फेमस था और वो राजा सेलिब्रेट किया करता था। और इसमें देखिए यहाँ पर रथ भी दिखाई दे रहा है, अभी तक वो रथ बना हुआ है जो कि यहाँ की मंदिरों से हमें मिला है। अब जब यहाँ पर फेमस था, सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो राजा अपने अतिथियों का जो सत्कार करता था, जिस स्टेज पे खड़ा होके राजा अपने अतिथियों का सत्कार करता था, वो भी हमें रिसीव हुआ है। ये देखिए, राजा जो हम अपने अतिथियों का सत्कार करता था जिस मंडप पे, वो हमें रिसीव हुआ है। अभी तक वो बना हुआ है स्टेज कि जहाँ पर राजा खड़ा होके सब जितने भी मिलता था, जितने भी गेस्ट आए उनसे मिलता था। इसके अलावा जो उसके सब ऑर्डिनेट जो काम करने वाले थे उन्हें नजराने दिया करता था, या फिर वहाँ पर विराजमान होकर संगीत नृत्य या जो भी कार्यक्रम होते हैं वो देखा करता था। वो वाले जो स्टेज है वो अभी भी हमें फाउंड हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि एक बहुत आर्किटेक्चर के रूप में बहुत फेमस था हम्पी। इस 1965 में दक्कनी सुल्तान, गोलाकुंड, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का एक तरह से विनाश हो गया, हम्पी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये एक हम्पी की स्टडी थी। इससे आगे सूरत और मसूलीपट्टनम का थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।